दोस्तों, माईक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ समझते हैं, ये एक ग्लास डेंसर मीडियम हो गया, ऊपर हवा है, एयर हो गया, एयर रेयर मीडियम, ऊपर विरल माध्यम, ये संघनन माध्यम। इसमें जब प्रकाश लाइट रे विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब की ओर झुक जाता है। यह इसके पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई लाइट रे विरल माध्यम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता तो अभिलंब की ओर झुक जाता, तथा डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता। अगर इसके पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ समझना है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाता है तो ये लाइट रे को जाना चाहिए इस तरह से सीधी रेखा में, लेकिन क्या हुआ कि मीडियम चेंज होने के कारण, ऊपर हवा है, ये पानी है, ग्लास है, मीडियम चेंज होने के कारण ये क्या हुआ, लाइट रे अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये क्या अभिलंब की ओर मुड़ गया। यही क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें पहला नियम कहता है आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, तथा अभिलंब, ये हुआ अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम समझते हैं, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण, ये हो गया क्या, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से इंडिकेट करते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं और इसको आर से इंडिकेट करते हैं। कहता है प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया को इंग्लिश में बोलते हैं साइन, और आपतन कोण ये हुआ, ये इसको लिख दिए साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया को इंग्लिश में बोले साइन, अपवर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते। अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से इंडिकेट करते हैं। के अनुपात को एक नियतांक कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात अर्थात बटा बराबर क्या, म्यू एक क्या है, म्यू एक नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। म्यू एक नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है, और यही पूरे क्रिया को बोलते हैं क्या, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। इसके आगे समझेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक कहता है जब प्रकाश के किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण की जया जिसको लिखते हैं साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता, और अपवर्तनांक को म्यू
म्यू या स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। म्यू या स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा म्यू बराबर कर आपतन कोण की जया साइन आई बटे साइन अपवर्तन कोण की जया साइन आर साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। म्यू एक नियतांक है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। कहता प्रकाश के किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण की जया साइन आर तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू अथवा एन से सूचित किया जाता है। यह एक नियतांक है, इसलिए इसका ऐसा मात्रक नहीं होता। आगे समझेंगे कि अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तथा सापेक्ष या सापेक्षिक अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आगे जानेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल इसको हम C से इंडिकेट करते हैं तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। जहां निरपेक्ष अपवर्तनांक को μ1 से इंडिकेट किए हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को C से इंडिकेट करते हैं तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल इसको V1 से भी इंडिकेट करते हैं, पहले V2 से इंडिकेट कर सकते हैं। अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल वह मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, माना कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल V2, यहाँ V2 भी मान सकते हैं, V3 मान सकते हैं, V4 मान सकते हैं। यहाँ देखते हैं μ1 बराबर C बटे V1, जहाँ C क्या है तो निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ V1 माने। यहाँ देखते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल C, किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल V2 मान रखे, यहाँ VA मान रखे, यहाँ VW मान रखे, यहाँ VG मान रखे। ये हो गया हवा का अपवर्तनांक बराबर C बटे VA, μW बराबर C बटे VW, μG बराबर C बटे VG। इसके आगे समझते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं तो कहता है ए मतलब क्या तो ए मतलब एयर मतलब हवा का अपवर्तनांक तो हवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हवा में प्रकाश की चाल तो C बटे VA। यहाँ C का मान कितना तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ देख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
हवा का चाल कितना होता है, तो वही होता है जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे इतना, ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना 1। अर्थात कह सकते हैं कि हवा का जो अपवर्तनांक होता है वह 1 होता है। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। आगे देखते हैं, तो जल का अपवर्तनांक, वाटर का अपवर्तनांक, तो C/VW बराबर C का मान कितना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे पानी में प्रकाश की चाल, तो 2.25 × 10⁸ मीटर। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1.33, अर्थात पानी का अपवर्तनांक, वाटर का अपवर्तनांक 1.33, वाटर का अपवर्तनांक 1.33। इसके आगे बढ़ते तो Vg, ग्लास का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो C/Vg, C 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे ग्लास में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 ग्लास का अपवर्तनांक कितना हो गया, 1.5। यहाँ ये पूछता है कि अगर हवा का अपवर्तनांक कितना है, तो 1। वाटर में वाटर का अपवर्तनांक 1.33, 1.33। ग्लास का अपवर्तनांक तो 1.5। इसके आगे समझेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कहता है दो निरपेक्ष माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात, दो निरपेक्ष माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। दो निरपेक्ष माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको कैसे लिखेंगे, तो 1μ2, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये 1 है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। इसी को लिखते हैं μ12 नहीं, μ12 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसी को लिखते हैं 1μ2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। इसको कैसे लिखते हैं, तो जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं, तो μ2 अब बटे जो ऊपर है उसको नीचे लिख देते हैं μ1। अगर ये लिखा हुआ रहेगा 1μ2 तो नीचे वाला को ऊपर लिख देंगे μ2 अब बटे μ1, ऊपर वाला को नीचे लिख देंगे। अब μ2 बराबर क्या होगा, तो μ2 बराबर क्या होगा, तो C/V2, अगर यहाँ G रहता तो C/Vg होता, अगर W रहता तो यहाँ C/VW होगा, अगर A यहाँ A रहेगा तो यहाँ A होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हुआ। μ1 बराबर C/V1। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये C से C समाप्त, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चलाएगा, V1/V2। ऐसा इसमें देखते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसमें सबसे पहले आ जाएगा 2 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसमें μ21 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर है वह नीचे चला आएगा। यहाँ 1 है तो C/V1, यहाँ 2 है तो C/V2। ये C से C समाप्त हो जाएगा, ये V1 नीचे चला आएगा, ये ऊपर चल जाएगा, V2/V1। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक V2/V1 और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक V1/V2। अगर इसी में लिखा हुआ रहता μg तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर ऐसे लिखा हुआ रहता Gμw, तो कांच के सापेक्ष वाटर अर्थात पानी का अपवर्तनांक, इसको लिखते कैसे, तो ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा μw अब बटे ये ऊपर है तो नीचे चला आएगा μg। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये G नीचे है
तो म्यू जी अपवर्ट ए ऊपर है तो म्यू ए, अर्थात हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू बटे म्यू जी। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके आगे समझेंगे लेंस। लेंस क्या होता है? तो लेंस को हिंदी में बोलते हैं ताल। हिंदी में बोलते हैं ताल। लेंस कहता है किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग, किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो वक्र पृष्ठों से घिरा हो, वक्र पृष्ठों से घिरा हो, उसे हम लेंस कहते हैं। वक्र पृष्ठों से घिरा हो उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है, अवतल लेंस एंड उत्तल लेंस, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस कैसा होता है? तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? तो इस प्रकार से। इसके आगे समझेंगे कि कनकेव लेंस किसे कहते हैं और कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस अवतल लेंस कहता वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा हो, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। इसे देख सकते हैं। अवतल लेंस किसको कहेंगे? तो इसको बोलेंगे क्या? अवतल लेंस। अवतल लेंस कहता है जिसका बीच का भाग क्या हो? बीच का भाग पतला हो, ये इसका बीच का भाग पतला हो तथा किनारे का भाग मोटा हो, ये इसका हो गया क्या? किनारे का भाग मोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस। उत्तल लेंस को देखते हैं तो कहता है वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो, बीच का भाग मोटा। उत्तल लेंस का चित्र कैसा होता है? तो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। कहता है बीच का भाग क्या हो? मोटा हो, बीच का भाग मोटा हो तथा किनारे का भाग जो हो वह पतला हो, किनारे का भाग क्या हो? पतला हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होता है, उत्तल लेंस तीन प्रकार के होता है। यहाँ देख सकते हो उत्तल लेंस तीन प्रकार के। पहला उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस, और इसी को बोलते हैं द्वि उत्तल लेंस। इसका चित्र देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो कन्वेक्स और डबल कन्वेक्स लेंस। बायो कन्वेक्स मतलब क्या हुआ? उभय उत्तल लेंस। डबल कन्वेक्स मतलब हुआ द्वि उत्तल लेंस। दूसरा समतल तल, समतल तल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और तीसरा कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से, इसका चित्र कुछ इस प्रकार से। इसके आगे समझेंगे कि अवतल लेंस तीन प्रकार के होता है, अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होता है। इसका पहला क्या है? उभयावतल या द्विअवतल, बायो कनकेव या डबल कनकेव लेंस। पहला है उभयावतल या द्विअवतल लेंस, बायो कनकेव या डबल कनकेव लेंस। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप। दूसरा है समतलावतल, समतलावतल, प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस। और तीसरा है उतलावतल, उतलावतल, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।